जन्नत की मिट्टी। एक छोटे से गांव में जो संगलाख पहाड़ों और बिल खाती हुई नदी के बीच छुपा हुआ था, एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम हारून था। इसके हाथ जमीन की देखभाल करते करते खुरदरे हो चुके थे, मगर इसका दिल नर्म था। हमेशा दुआओं से ममूर गांव वाले इसे ना तो इसके गुलाबों की वजह से जानते थे, ना अंजीर के दरख्तों की वजह से, बल्कि इसके बाग के कोने में मौजूद एक बंजर जमीन के टुकड़े की वजह से जानते थे। एक खुश्क फटी हुई मिट्टी जहां कभी कुछ ना उगता। बाबा, आप अपना वक्त इस बेकार जमीन पर क्यों जाया करते हैं? बच्चे पूछते और खेलते खेलते कंकरियां इस जमीन पर उछाल देते। हारून मुस्कुरा देता, इसकी आंखें एक पली हुई किताब के सफ़हात की मानिंद झरीदार हो जाती। ये आम मिट्टी नहीं है, वो कहता, ये इंतजार कर रही है। एक झुलसा देने वाली गर्मी के मौसम में जब नदी सुकल कर एक बारीक धार बन गई और फसलें मुरझाने लगे, गांव में एक अजनबी आ। वो लंबा था, सफेद लिबास में मलबूस, और इसका चेहरा तेज धूप में चमकता था जैसे रोशनी का हाला हो। इसके पास सिर्फ एक छोटी सी चरमी थैली थी जो इसकी कमर से बंधी हुई थी। गांव वाले इसे हैरत से देखते रहे, ना जाने वो मुसाफिर था आ कोई वली। वो अजनबी सीधा हारून के बाग की तरफ आया और बंजर जमीन के सामने रुक गया। तुम इसे क्या कहते हो? इसकी आवाज हुआ की मानिंद नर्म थी। हारून घुटनों के बिल बैठ गया और अपनी उंगलियां खुश्क जमीन पर फेरी। मैं इसे जन्नत की मिट्टी कहता हूँ, इसने कहा। सालों पहले मैंने ख्वाब में देखा था कि आसमान से रोशनी उतर कर यहाँ पड़ी है, और एक आवाज ने कहा था कि इसकी देखभाल करो, ये एक छपी हुई रहमत है। तब से मैं इसे पानी देता हूँ, इस पर दुआएं पढ़ता हूँ, चाहे कुछ भी ना उगे। अजनबी ने सर हिलाया जैसे वो कोई राज जानता हो। इसने अपनी कमर से थैली खोली और हारून के हाथ में दे दी। ये बीज बो दो, इसने कहा, और भरोसा रखो। हारून ने थैली खोली तो अंदर छोटे छोटे चमकते हुए बीज थे, हर बीज में जैसे सितारों की चमक हो। इसी रात जब आसमान पर हिलाल का चांद चमक रहा था, हारून ने वो बीज जमीन में बो दिए और आसमान की तरफ हाथ उठाकर हिदायत की दुआ की। गांव वाले देख रहे थे, कुछ अफसोस से, कुछ तजस्सुस से। सुबह की पहली रोशनी में एक मौजिज़ा हुआ। जहां कभी बंजर जमीन थी, वहां नाजुक फूल खिल उठे, मोती जैसे सफेद सुनहरी धारियों वाले, और उनकी खुशबू पूरे गांव में नगमे की तरह फैल गई। नदी फिर से भर गई, फसलें दोबारा जिंदा हो गईं और लोग हैरत में जमा हो गए। ये कौन से फूल हैं? एक बच्चे ने पूछा फूल को छूते हुए। हारून की आंखों में आंसू थे। ये जन्नत के फूल हैं, इसने धीरे से कहा। जन्नत की मिट्टी बंजर नहीं थी, वो साबिर थी। वो अजनबी कभी वापस ना आया, इसका कोई निशान ना मिला सिवाय उन फूलों के। और हारून, वो बूढ़ा माली, अपनी बाकी जिंदगी उन फूलों की देखभाल में गुजार गया, ये जानते हुए कि इसने अबदियत की एक झलक देख ली।